नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में फिर से एक बार स्वागत है। साल आते हैं चले जाते हैं, वक्त कभी रुकता नहीं। वर्ष 2020 भी जाने को है, लेकिन यह साल कोरोना महामारी और उसकी वजह से जारी लॉकडाउन में वक्त, जिंदगी, रोजी रोजगार सब कुछ एक साथ ठहर जाने के लिए याद रहेगा। इस साल हमने पाया कम, खोया बहुत। राजनीतिक जगत के लिए यह साल खासतौर पर गमज़्यादा रहने वाला रहा। कोई मकबूल और हर दिल अजीज शख्सियतों ने हमें अलविदा कह दिया। वे चले गए, मगर उनकी याद हमेशा बनी रहेगी। वर्ष 2020 में देश के जिन प्रसिद्ध शख्सियतों को खोया, उनमें से पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी एक अहम नाम है। मस्तिष्क में रक्त के थक्के के इलाज के दौरान जांच में वह कोरोना से संक्रमित भी पाए गए थे। लगभग 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली से खास पहचान बनाई। यूरोमनी पत्रिका ने उन्हें दुनिया के बेहतर वित्त मंत्री के रूप में से एक माना था। इन दिनों उनकी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रकाशन से पहले ही चर्चा में है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के समय में कांग्रेस के बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रणब दा भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ और 31 अगस्त 2020 को देहावसान हुआ। उसके बाद बात करते हैं रामविलास पासवान की, जिनका जन्म जुलाई 1946 को हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 2020 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेपी आंदोलन से निकले एक प्रमुख नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान भी नहीं रहे। इनका भी कमी खलेगी। इसी 8 अक्टूबर को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पासवान ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में काम किया। वह 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। बाद में जनता दल में शामिल हुए, फिर जदयू में आए। चुनावी मिजाज भांपने में माहिर माने जाने वाले पासवान ने 1981 में दलित सेना संगठन बनाया और वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। उनके नाम 1977 में हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 4 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज का रिकॉर्ड भी है। अब बात करते हैं अहमद पटेल जी की। 21 अगस्त 1949 जन्मतिथि। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार में शुमार वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी कोरोना से लंबी जंग के बाद 25 नवंबर को दुनिया से अलविदा कह दिया। वह कभी सरकार में शामिल नहीं हुए और हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते रहे। पटेल 3 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। वह 1977 में महज 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सबसे युवा सांसद बने थे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह 1985 में जनवरी से सितंबर तक तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव रहे। वर्ष 2001 में से सोनिया गांधी की राजनीति सलाहकार भी रहे। अब बात करते हैं अमर सिंह जी की। 27 नवंबर 1956 ईस्वी में जन्म। भारतीय सियासत, फिल्म जगत और बिजनेस इंडस्ट्री तक गहरी दखल रखने वाले अमर सिंह लंबी बीमारी के बाद इसी साल 1 अगस्त को दुनिया से रुखसत हो गए। कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक में कदम रखने वाले अमर सिंह लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के
कद्दावर नेता रहे। वह पहली बार 1996 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। अमिताभ बच्चन, जयप्रदा जैसे फिल्मी हस्तियों से लेकर अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों तक के साथ अमर सिंह की करीबी रिश्ते थे। चलिए अब बात करते हैं मोतीलाल वोरा जी का, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1928 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का 21 दिसंबर को निधन हो गया। हिंदी पत्रकारिता से करियर शुरू करने वाला वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। वह मार्च 1985 से फरवरी 1988 एवं जनवरी 1989 से लेकर दिसंबर 1989 तक 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वोरा ने वर्ष 2000 से 2018 तक मतलब 18 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। अब बात करते हैं जसवंत सिंह जी की इनका जन्म 3 जनवरी 1938 है और वाजपेयी सरकार में वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता व भाजपा के संस्थापक में से एक जसवंत सिंह का भी इस साल 27 सितंबर को निधन हो गया। वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने भारतीय राजनयिक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। वाजपेयी सरकार में उनकी हैसियत नंबर 3 की थी और उसके नसीब अंग्रेजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जिन्ना, इंडियन पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, ए कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमर्जेंट नेशन समेत कोई प्रसिद्ध किताब भी लिखी। चलिए अब बात करते हैं तरुण गोगोई जी का। इनका जन्म 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया। वह 86 साल के थे और कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए थे। गोगोई 2001 से 2016 तक लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। यह 6 बार संसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। गोगोई को उल्फा जैसे उग्रवादी संगठन के साथ शांति वार्ता के पहल के लिए खासतौर पर याद किया जाएगा। अब बात करते हैं जो राजनेता थे जो हमारे बीच इसी साल अलविदा कह के चले गए। जो भारतीय राजनीति में इन वर्ष शख्सियतों को खोया उनमें केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन, एनपीसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी, गोवा के पूर्व राज्यपाल व प्रख्यात लेखिका मृदुला सिन्हा भी शामिल है। इनके अलावा जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो, पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा, नागालैंड सरकार के मंत्री रहे सीएम चांग भी नहीं रहे। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों के बीच शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।